नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भारत के महान व सबसे पुराने पर्व के बारे में, जो वैदिक संस्कृति के अनुसार सबसे पुराना पर्व है। जी हाँ, छठ पूजा का पर्व। भारत में छठ सूर्य उपासना के लिए सबसे प्रसिद्ध पर्व है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में, दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पुराने कहानियों के आधार पर अगर हम बताएं, इसके पर्व को मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें बताया जाता है कि द्रौपदी ने ये व्रत रखा था, जिसके कारण पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला था। लोक परंपराओं के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोग मातृक षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखें तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलिक परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह को सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित होने का कारण देती हैं। आगे हम बात करते हैं ये पर्व किस प्रकार मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिवस का उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होता है। इस दौरान व्रत रखने वाले को 36 घंटे के लिए व्रत रखना पड़ता है। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। पहला दिन कहलाता है नहाए खाए। पहला दिन जो नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन जिसने व्रत रखा हो वो नज़दीक में स्थित गंगा नदी या गंगा नदी की सहायक नदी में जाकर स्नान करते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से स्वच्छ करते हैं और उसके बाद वहाँ से ही घर लेकर अपने जल को आते हैं और उसी में खाना बनाते हैं। खाना बनाने से पहले घर को साफ सुथरा किया जाता है। उसके बाद जो खाना बनता है वो कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल, चावल प्रयोग में लाया जाता है। इसमें तली हुई पूड़ियाँ, पराठे आदि खाना वर्जित है, यानी बिल्कुल नहीं खा सकते। ये खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी, मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वप्रथम सबसे पहले व्रत जिसने रखा है वो खाता है और उसके बाद उसके परिवार के सदस्यों को अवसर मिलता है खाने का। अगला दिन होता है खरना लोहंडा के नाम से। दूसरे दिन की खास बात ये है, इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक नहीं ग्रहण करता। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में नमक व चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसके अलावा इसमें एक विशेष बात ये होती है, हमेशा एकांत में बैठकर ही अन्न ग्रहण किया जाता है। उस समय घर के सभी लोग बाहर चले जाते हैं जब व्रती खाना खाता है और अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें नियम होता है कि एकांत में ही खाना खाया जाए। अगला दिन होता है संध्या आराध्य। इस दिन पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं।
छठ पूजा के लिए प्रसाद जैसे कि ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कच्छ विनिया भी कहा जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, उसमें प्रसाद फल डालकर देवकारी में रखा जाता है और पूजा अर्चना के लिए शाम को एक नारियल, 5 प्रकार के फल, पूजा का सामान लेकर दौरा में रखकर घर के पुरुष अपने हाथों में उठाकर इसे ले जाते हैं और इसका ध्यान रखा जाता है कि ये दूषित ना हो, इसीलिए इसे सर पर उठाकर लेकर जाया जाता है। साथ साथ औरतें अपना लोकगीत गाती हैं जो छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। उसके बाद चौथा दिन, जिसे उषा आराध्य कहा जाता है, इस दिन सुबह उदीयमान सूर्य को आराध्य दिया जाता है। सूर्य उदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य की पूजा के लिए पहुंच जाते हैं। शाम की ही तरह उनके परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या आराध्य में अर्पित पकवान व नए पकवानों से पूर्ण रूप से इसकी पूजा अर्चना की जाती है, परंतु कंद मूल फलादि भी इसमें रखे जाते हैं। सभी नियम विधान संध्या आराध्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग ही इस समय पूरब की ओर मुंह करके पानी में खड़े होते हैं व सूर्य उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समय उपरांत घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद बांटा जाता है और व्रती घर आ जाते हैं और घर पर ही अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसे ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहाँ जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। तो ऐसे ही संपन्न होती है 4 दिनों की यात्रा। तो अगर मुझसे बताने में कोई भूल हुई हो तो आप क्षमा कीजिएगा। अगर ये वीडियो सहायक लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक व शेयर कीजिए और किसी ज़रूरतमंद के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। छठी मैया की जय। धन्यवाद।